महज 4 साल की उम्र में एक बच्चा अपना घर छोड़कर भाग जाता है और वो कहाँ चला जाता है उसका कुछ अता-पता नहीं चलता है। उस बच्चे का नाम राजीव होता है जो कि अप और उसका कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, वो बच्चा पहुँच जाता है गाज़ीपुर। गाज़ीपुर पहुँच कर के वहाँ पर वो चाय के टपरी के दुकान में खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर तक वो खड़ा रहता है, सभी चाय पीते हैं, कुल्हड़ फेंकते हैं और चले जाते हैं। बट बच्चा वहीं पर खड़े होकर देख रहा था। किसी ने उसको ये नहीं पूछा कि क्या तुम बच्चे चाय पियोगे? इसी तरीके से बच्चा कम से कम 1 से डेढ़ घंटा वहीं पर खड़ा रहा और देखते रहा। वहाँ पर रहने वाले मोहनदास जी उस बच्चे को काफ़ी देर से देख रहे थे। मोहनदास जी उस बच्चे को बुलाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिवार के लोग कहाँ गया है? वो कब आएँगे? वो बच्चा कहता है, बाबा मैं अनाथ हूँ। बाबा मैं अनाथ हूँ, मेरे घर पे मुझे कोई भी नहीं है प्यार करने वाला। बाबा मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और बच्चा रोने लगता है, बाबा कह से कहता है मुझे बाबा चाय दे दो। मोहनदास जी बहुत ज़्यादा दयालु इंसान थे और वो एक उम्र पार कर चुके होते हैं। 40-42 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और वो दुकान चलाते हैं, चाय की टपरी चलाते हैं। ये इस कहानी को जानते हैं कि आखिर जो बच्चा उनके पास पहुँचा था वो कौन है? इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ लक्ष्मी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, ये जो बच्चा है, बच्चे का नाम राजीव होता है। राजीव गाज़ीपुर का रहने वाला होता है और गाज़ीपुर से वो उसके माता-पिता का दोनों का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और वो अपने घर आता है, अपने चाचा और चाची के पास आता है रहने के लिए, लेकिन उसके चाची-चाचा जो बहुत परेशान करते हैं उसको, उसको घर का पूरा काम करवाते हैं, पूरा जितना गाय का, भैंस का गोबर, कचरा, झाड़ू, बर्तन सब काम उससे करवाते हैं और ऊपर से उसे खाना नहीं देते हैं, मारते-पीटते हैं और पढ़ने नहीं जाने देते हैं। बच्चे की पढ़ने की बहुत इच्छा थी, महज़ वो छोटा बच्चा था, उसको पढ़ने की इच्छा थी, सब बच्चे को स्कूल जाता देखता था, बट उसका मन भी करता था लेकिन उसको स्कूल नहीं भेजते थे। वो बच्चा घर पर ही पढ़ने की कोशिश करता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते थे जो कि वो बच्चा सहम जाता था। एक दिन की बात है, बच्चे का नाम राजीव है। राजीव एक दिन घर से निकल जाता है और घर से निकल कर के एक चाय की टपरी पर पहुँच जाता है जो कि वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ तक पैदल चलते, भागते-भागते किसी तरीके से जा कर के वो पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच कर के वो चाय वाले के दुकान के पास खड़ा हो जाता है। उस चाय वाले अंकल का नाम होता है मोहनदास। मोहनदास के 2 बेटियाँ हैं, उनको कोई बेटा नहीं था, तो वो बच्चे को देख कर के उनको ऐसा लगता है कि यही मेरा बेटा है। वो उसको पास बुला लेते हैं और पूछते हैं, बेटा काफ़ी देर से आप मेरे दुकान के सामने खड़े हो, इस टपरी के सामने खड़े हो, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ गए हैं? वो बच्चा कहता है, दादा मेरे कोई भी नहीं है, मेरे माँ-पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वो दादा कहता है, मुझे दादा कह रहे हो तो मेरा दिल तड़प रहा है, लेकिन बेटा अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ आऊँगा। वो बच्चा कहता है, दादा मैं अब नहीं जाऊँगा, मुझे पढ़ना है दादा और मुझे बहुत ज़ोर की अभी भूख भी लगी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है। जैसे ही ये बात मोहनदास जी सुनते हैं, मोहनदास जी को 2 बेटियाँ होती हैं, बेटा नहीं होता है। मोहनदास जी को ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बेटा मिल गया।
मोहनदास को जैसे लग रहा था कि मुझे बेटे की मेरी तलाश पूरी हो गई। जब वो दादा कहता है तो मोहनदास का दिल बिल्कुल पिघल जाता है। मोहनदास उसको पहले चाय देते हैं पीने के लिए, फिर पूछते हैं कि तुम खाना खाओगे? वो बच्चा कहता है, दादा मुझे एक ही रोटी मिलती थी, मुझे आज 2-3 रोटी की भूख है। बहुत भूख लगी है दादा, मुझे कुछ खाने को दो ना। मोहनदास जी के पास टिफ़िन आया होता है, उनकी पत्नी डेली उनको टिफ़िन बनाकर देती थी। वो टिफ़िन लेकर के मोहनदास आए थे और उसमें 4 रोटियाँ थी। मोहनदास ने वो रोटी और सब्ज़ी उस बच्चे को खाने को दिया और वो बच्चे ने 1 रोटी 2 रोटी नहीं 4 पूरा का पूरा खा गया। मोहनदास भूखे रह गए। दोपहर का खाना खा कर के वो बच्चा अब दादा से कहता है, दादा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। दादा मेरी शिक्षा मुझे करना है पूरी, मुझे पढ़ना है दादा। मोहनदास जी का दिल बहुत ही नाज़ुक था, बहुत ही इंसानियत उनके अंदर भरी थी। मोहनदास कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम हमारे पास ही रह जाओ और तुम आज से मेरा बेटा हो, तुम खुद को कभी अनाथ मत कहना। मोहनदास ने उसका एडमिशन करवा दिया और उस चाय की टपरी को चला करके मोहनदास उसकी शिक्षा स्टार्ट कर दिए। मोहनदास के पास 2 बेटियां थी, जिन बेटी का नाम सीमा और रीमा था। सीमा और रीमा और राजीव, ये 3 बच्चे मोहनदास के पास हो चुके थे। मोहनदास फिर भी उन तीनों बच्चों को पालने में खुशी महसूस कर रहा था और बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एडमिशन कराया। बेटा पास होते चले गया अच्छे नंबरों से। एक टाइम आया कि बेटे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजना पड़ा। जैसे ही दिल्ली भेजने के लिए माँ ने टिफ़िन तैयार किया और राजीव ने टिफ़िन लेकर के माँ के हाथ का दिल्ली का ट्रेन पकड़ लिया और माँ-बाप से दूर दिल्ली चला गया। तब के समय में फ़ोन करता था, बात करता था, लेकिन घर नहीं आ पाता था क्योंकि उसकी शिक्षा के लिए उसको काम करना पड़ता था, घर का खाना बनाना पड़ता था और पढ़ाई भी करना पड़ता था। वो इसी तरीके से अपनी शिक्षा प्राप्त करते गया और एक दिन वो पढ़ लिख कर के एसडीएम बन गया और एसडीएम बन के एक दिन वो गाड़ी से जब आता है अपने गाँव, उसको याद आती है अपने गाँव की, वो वापस गाँव आता है और आकर के उसी चाय की टपरी में अपनी गाड़ी को रोकता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि ये बताइए, यहाँ पर एक दादाजी रहते थे जिनका नाम मोहनदास था, वो अभी कहाँ हैं? एक टपरी चलाते थे, वो हमारे दादा थे। सब लोग कहते हैं हम तो मोहनदास जी को नहीं जानते हैं, लेकिन ये दुकान एक अंकल ने पहले बेच कर चले गए थे, उनको कुछ ज़रूरी था, बहुत कम पैसों में ये दुकान बेच गए थे। वो लड़का राजीव वहाँ से अपनी गाड़ी पे बैठता है और वापस जो है उसको वो याद होता है कि मेरा घर कहाँ पर था। वो वहाँ चले जाता है और जाता है और खड़े होकर के उस घर को निहारता है जहाँ राजीव का बचपना गुज़रा था, जहाँ राजीव ने छोटेपन से एक दादा के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया था, 2 बहनों के साथ और एक माता के साथ। खुशी का जीवन जी रहा था, उसी घर में वो जाता है और देखता है, पूछता है, क्योंकि घर उसको बराबर याद नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर से खड़े होकर याद करने की कोशिश कर रहा है कि इस गाँव में मेरा यही घर है। लेकिन वो घर अब पूरी तरीके से टूट-फूट गया था, पुराना हो चुका था। जब वो छोटा था तो उसकी मम्मी भी यंग थी तो घर का सारा देखभाल करती थी, अब उसकी मम्मी भी बुजुर्ग हो चली थी। राजीव फिर भी हिम्मत करके दरवाजे से आवाज़ देता है कि आंटी दरवाज़ा खोलो। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ पर रीमा और सीमा दोनों ने दरवाज़ा खोला, दोनों बहनें एक साथ बाहर आई और आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो तुरंत अपना सब कुछ बात बताने लगते हैं। कहता है कि मैं राजीव हूँ और मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गया था और मैं दिल्ली में पढ़ कर के मैंने अच्छे पेपर से पास हो गया और मैं एसडीएम बन चुका हूँ। अब मैं आ चुका हूँ और उतने में उनकी माँ बाहर कुछ गाय-भैंस के तबेले को साफ कर रही थी। रीमा और सीमा भागती हुई अपने माँ को जा कर के ये बात बताती है।
उनकी बुजुर्ग माँ हाथ कांपते हुए वापस आती है। कांपते हुए हाथों से डंडा पकड़कर जब आती है, राजीव देखता है और माँ का पैर छू कर के आशीर्वाद लेता है और माँ से बात करता है। माँ पिता कहाँ हैं इस समय? काका कहाँ हैं? तो उनकी माँ कहती है राजीव की कि पिता तो 3 साल पहले गुजर चुके हैं। पिता की बीमारी के लिए हमने वो दुकान भी बेच दिया था जिस पर तुम्हारे पिता चाय बेचकर तुम सबको पढ़ाए लिखाए और बड़ा किए। ये बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ जाता है। राजीव रोने लगता है। राजीव पूछता है, माँ आप भी अब बहुत बुजुर्ग हो चली हैं। राजीव की माँ कहती है, बेटा तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम कभी घर वापस नहीं आए और मेरे जो लोग आजू-बाजू के जो मेरे पट्टीदार, मेरे देवर जेठ, ये मुझे कमज़ोर समझने लगे थे, मुझे खाने जीने नहीं दे रहे, इसी टेंशन से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई है। ये बात सुनकर राजीव कहते हैं, माँ अभी तुम सीधा जाओ और जा कर के चाची को ये बता दो कि मैं एसडीएम बनकर आ गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तुरंत ही उनकी माँ अपने बेटे को चाय पानी देती है और बैठने को कहती है। बैठते हैं और माँ चली जाती है। वहाँ जाकर के अपनी देवरानी को कहती है कि देख, अब मेरा बेटा लौट आया है और वो एक एसडीएम बनकर आया है। अब तू मुझे कुछ बोली तो देख मैं तेरा क्या कर लूँगी। इतनी सुन कर के उनकी देवरानी थोड़ी डरी सहमी सी हो जाती है और आकर के वो भी झाँक-ताक करने लगती है कि आखिर सच ही इनका बेटा आया है। इनका बेटा तो चला गया था, उसका अता-पता ही नहीं था। ये सब बात सुनने के बाद में फिर वो अपने पिता को याद करते हुए राजीव उसी घर में रुक जाता है और अपने बहनों के साथ बातचीत करता है। लेकिन दोनों बहनें जवान हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी क्योंकि पिता गुजर जाने के बाद माँ की भी एज धीरे-धीरे टेंशन से ढलने लगी थी। पैसे की तंगी थी, दोनों बहनें किसी तरीके से खेती-बाड़ी करके काम करती थी। आने के बाद अपनी दोनों बहनों की एक-एक करके शादी किया और उसके बाद राजीव अपना खुद की शादी किया और अपनी माँ की एक सुंदर सी बहू लेकर आया और वो बहू भी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी समझदार मिली कि वो जो मोहनदास की बीवी थी, उनकी इतनी सेवा और इतना देखभाल की कि वो उनकी माँ भी खुश हो गई। बोली, बेटा आप आए तो सही बट मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा कोख पूरा हो गया, मेरा एक बेटा नहीं था उसकी कमी मेरी पूरी हो गई। तो इस कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वक़्त कभी भी किसी का कभी भी बदल सकता है और जब वक़्त बदलता है तो छोटे-छोटे लोगों को आसमान पर पहुँचा देता है। बस वक़्त की देरी है, कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर हैं आपके, आपको वो देख रहे हैं, आपके मेहनत को देख रहे हैं। जिस दिन वो आपका वक़्त पलट देंगे, उस दिन आप उस लायक बन जाएँगे कि जो आपको बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ आपके साथ अन्याय करता है, वो सब आपको आकर के आपके कदमों में पड़ेंगे। दोस्तों, इसीलिए कभी भी ना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और किसी को मैं यही कहूँगी, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जो ये कहानी मैंने आपको सुनाया है, ये आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग अपना नाम हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट में और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मैं आप सभी की जितने भी नाम हैं लेने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।